Good morning, dear students. So, after the some basic concept of chemistry, this is the next chapter, that is the structure of atom. So, in this chapter, we will discuss about the structure of atom. So, dear students, in this chapter, we will study about the subatomic parts of an atom. So, the subatomic parts of an atoms are electrons, proton and neutrons. और इस चैप्टर में हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कैसे एग्जिस्ट हुए. डियर स्टूडेंट्स, एनिशियंट टाइम में हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस का तो पता था, लेकिन उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है, या फिर वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ सकता है, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं थी. वो कैसे? क्योंकि हमारे पास जैसे लेट अस सपोज एक सिल्क का क्लॉथ है, उसको हम एवोनेट रोड से रब करते हैं तब वो चार्ज प्रोड्यूस करता है, ठीक है. लेकिन वहाँ पे हमें उस टाइम ये नहीं क्लियर था कि वो जो मटेरियल है उसके अंदर ऐसा चार्जेबल पार्टिकल क्या है. हम उसको एक कंसिडर करते थे मैटर, और उसको जस्ट ये एक वैसे ही मान लेते थे कि वो अगर उसको रब करेंगे तो वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा. लेकिन तब हमारे को ये नॉलेज नहीं थी कि जो हमारे पास मैटर है, मैटर के अंदर एटम्स हैं, तो जो एटम्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं, जो अपना चार्ज जो है वो शो करते हैं, उनका चार्ज कैसे होता है, ठीक है. सो इन 19th सेंचुरी में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एग्जिस्ट हुई क्लियरली. सो दिस वाज द साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज J.J. Thomson who discovered the electron near in 19th century, that means in 1897 he discovered the electron. So in this chapter we will discuss about this. अभी इस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू की है. उस एक्सपेरिमेंट का हमारे पास नेम है द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट. अब मैं आपको इसमें से इसके स्टेप्स बताऊंगी कि इसमें हमारे पास क्या क्या है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस का पता चलता है. सो डियर स्टूडेंट्स, in 1879 William Crookes studied the conduction of electricity through the gases. मीन्स ये हमारे पास J.J. Thomson, उसके बाद विलियम क्रूक्स, ये दोनों साइंटिस्ट ने हमारे पास गैस के थ्रू जो था वो इस डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट को किया. तो अभी सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगी, ठीक है, कि इसमें हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं. दिस इज़ अ डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ये जो हमें दिख रही है दिस वन इज़ द डिस्चार्जिंग ट्यूब, और ये बेटा हमारे पास ग्लास से बनी होती है. एक हार्ड ग्लास, सिलेंड्रिकल शेप इसकी होती है, और इसकी जो लेंथ होती है इट इज़ नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर, ठीक है. ये दोनों साइड से हमारे पास क्लोज होती है, और इसके दोनों साइड्स में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं, एक कैथोड और एक एनोड. कैथोड नेगेटिवली चार्ज and anode positively charged. First thing is cylindrical tube having length 60 cm. Second thing is having glass से बनी है ये, और उसके बाद हमारे पास इसके 2 रोड्स हैं यहाँ पे, क्लियर. थर्ड इसमें जो मेन स्टेप है दिस इज द वैक्यूम पंप, और ये वैक्यूम पंप हमें यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है? टू रिड्यूस द प्रेशर, ठीक है. प्रेशर को इंक्रीज, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हेयर वी आर यूजिंग द वैक्यूम पंप. एंड द लास्ट वन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द वोल्टेज. अब ये सारे इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग जब ये वर्क करेगा तब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस का पता लगाएंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग, वी हैविंग अ ग्लास ट्यूब, क्लियर, क्लोज्ड विद 2 एंडेड पॉइंट्स, हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड, हैविंग अ वैक्यूम पंप, क्लियर, एंड हैविंग अ हाई वोल्टेज नियर अबाउट 5000 to 10,000 वोल्ट, क्लियर. तो अब इसमें इसके बाद इसकी वर्किंग क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी गैस को फिल करेंगे, ठीक है. यहाँ पे हम किसी भी गैस को फिल करेंगे. अब उस गैस को फिल करने के बाद हम पहले जब इसकी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसके प्रेशर को हम नॉर्मल रखेंगे. मीन्स प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी नहीं करेंगे, इसके प्रेशर को हम क्या रखेंगे, नॉर्मल. तो नॉर्मल प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे ये वाली जो गैस है यहाँ पे कुछ भी बिहेवियर शो नहीं करेगी. दैट मीन्स इस पार्ट पे हमें कोई भी लाइट ग्लो करती नहीं दिखेगी, कुछ भी इस केस में नहीं होएगा जब इसका प्रेशर क्या होएगा, कांस्टेंट. वी कैन से दैट प्रेशर इसका क्या होएगा जब नॉर्मल.
अब सेकंड केस जब हम इसका लेंगे, क्योंकि सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट द लो प्रेशर। तो हम बेटा इसके 3 केसेस डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट केस में हमने नॉर्मल प्रेशर रखा, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, दैट मीन्स 10⁻⁻2 से। तब हमें क्या होएगा, वोल्टेज हम हाई ही रखेंगे 10,000 नियर अबाउट, तब हमें इसके इस वाले एंड पे लिटिल बिट लाइट जो है वो ग्लो करती दिखेगी। इस वाले एंड पे जब हमने प्रेशर को क्या किया, 10⁻⁻2 से रिड्यूस किया। अब ये जो रिड्यूसिंग है वो किसके थ्रू होएगी, इस पंप के थ्रू, इसीलिए यहाँ पे ये वैक्यूम पंप लगाया गया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड केस में फिर इसका जो प्रेशर है उसको और रिड्यूस कर देंगे नियर अबाउट 10⁻⁻4 और वोल्टेज हाई रखेंगे 10,000 वोल्टेज। दैट टाइम हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आएगी कि ये जो हमारे पास इस वाली साइड है, ये यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते टाइम ये पूरी चीज़ यहाँ से हमें ग्लो करती दिखेगी। मैं आपको इसको एक पिक के थ्रू बता रही हूँ। यहाँ पे सी दिस वन, यहाँ से इस तरह से हमें ये पूरी ग्लो करती दिखेगी। अब इस डायग्राम में आपको इसका जो कलर है वो दिख रहा है ग्रीन। सो कलर जो है दैट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, मतलब जो गैस आपने फिल की हुई है उसके अकॉर्डिंग उसका कलर आएगा। ये कलर अगर यहाँ पे मैं आपको ग्रीन दिखा रही हूँ, सो ये हमारे पास डेफिनेट नहीं है कि हर बार ही इसका कलर ग्रीन आएगा। दैट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस विच यू हैव टू फिल्ड इन दिस डिस्चार्जिंग ट्यूब। जो आप इसमें फिल करोगे उस गैस का जैसे कलर आएगा वैसा ही उसका कलर यहाँ पे ऑब्जर्व हमें होएगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, 3 केसेस कि पहले प्रेशर नॉर्मल, देन आफ्टर दैट प्रेशर हमने क्या किया, थोड़ा सा रिड्यूस किया और उसके बाद हमने प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। ठीक है, सो जब हमने प्रेशर को 10⁻⁻4 से रिड्यूस किया, सो दैट टाइम यहाँ पे क्या हुआ, हमें ग्लोइंगनेस दिखी। सो in this one, when the sufficiently high voltage is applied across the electrode, current starts flowing through the stream of the particles moving in the tube from the negative electrode। अब यहाँ से क्या होगा, ये वर्किंग कैसे हुई कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करना है, हाई वोल्टेज अप्लाई करनी है, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा कैथोड से एनोड, तो वैसे ही हमारे पास जो है उसका जो लाइट है वो मूव करेगा कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, और जो कैथोड है हमारे पास वहाँ से एनोड की तरफ जो है हमें लाइटनिंग दिखेगी पूरी की पूरी। सो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो है दीज वर द कॉल्ड कैथोड रेज और वी कैन से दैट कैथोड रे पार्टिकल्स। अब ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमें आई ग्लोइंगनेस की, दिस इज नोन एज द कैथोड रेज। मीन्स इस डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो मेन रोल है दैट इज अबाउट द कैथोड रेज। क्लियर। सो इसमें क्या होएगा, जैसे ही हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, पार्टिकल्स इस ग्लास सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे बम्बार्डमेंट होएगी, देन अब यहाँ से यहाँ तक हमें जो है वो मूवमेंट दिखेगी लाइट की। तो अब उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा चार्जेबल पार्टिकल था जिसने ग्लोइंगनेस प्रोड्यूस की। अब गैसेस में क्या है, हमारे पास एटम्स ही हैं। ठीक है, एटम्स के अंदर भी हमारे पास उसका कोई ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी वजह से ये ग्लोइंगनेस आई। तो इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन ये मिली कि एटम के अंदर भी हमारे पास कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ठीक है, देन हमारे पास उसके बाद सर्टन एक्सपेरिमेंट्स किए गए, देन हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि उसका मास कितना है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, वो फंडामेंटल पार्टिकल क्यों है। ठीक है, डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें सिर्फ इस चीज़ की नॉलेज हुई कि एटम के अंदर हमारे पास क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन प्रॉपर्टीज़ किसकी डिस्कस की जाएंगी, कैथोड रेज की। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, नंबर 1, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स कैथोड रेज हमेशा क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। कैथोड रेज कहाँ से स्टार्ट होएंगी, कैथोड से ही, जो हमने टर्मिनल ले रखा है, इलेक्ट्रोड जो ले रखी है वहाँ से स्टार्ट होएंगी और कहाँ तक जाएंगी, एनोड तक। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material. बेटे दिस इज द मेन पॉइंट। अब कैथोड रेज को वैसे विजिबल नहीं है, जैसे हम कई बार एक्सरेज करवाते हैं वो रेज हमें विजिबल नहीं होती, बट विद द हेल्प ऑफ सर्टन मटेरियल। मटेरियल क्या, जो हमने यहाँ पे गैस यूज़ किया, उस गैस मटेरियल, उस गैस जो हमने यूज़ किया उसके अंदर जो एटम्स हैं उसकी हेल्प के थ्रू हमारे पास ये विजिबल होती हैं।
ठीक है, सो वी कैन से दैट दे आर देमसेल्फ नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टन काइंड ऑफ मटेरियल्स। क्लियर। सो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कैसे प्रूफ होएगा? अगर कैथोड रेज जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रही हैं, अब सी दिस वन, अगर वो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते जाते डेविएट होंगी दैट मीन्स वो क्या है, नेगेटिव। और अगर वो नेगेटिव की तरफ डेविएट होती तो वो क्या होती, पॉजिटिव। तो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट चार्ज की तरफ ये डेविएट हो रही है तो वो उसका क्या बन जाएगा, चार्ज। सो द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। वी कैन से दैट कैथोड रेज के पास जो पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। सो कब when the electric field is applied on the cathode rays with the help of a pair of metal plates, these are found to be deflected towards the positive plate। अब ये कब हुआ, जब हमारे पास क्या था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, क्लियर, कैथोड रेज के ऊपर मेटल्स प्लेट्स के थ्रू। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन की वहाँ पे कि वो किसकी तरफ डेविएट हुई, वो डेविएट हुई पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट दे हैविंग नेगेटिव चार्ज। The characteristics of the cathode rays do not depend upon the material of the electrode which is used। अब जो हमारे पास हमने इलेक्ट्रोड में मटेरियल यूज़ किया उसके ऊपर कैथोड रेज के करैक्टरिस्टिक्स डिपेंड नहीं करते। क्लियर। सो दीज आर द सम की पॉइंट्स ऑफ अबाउट द कैथोड रेज। दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं, वो उसको हम विजिबल करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल, एनी मटेरियल जो कि फ्लोरिसेंट या फॉस्फोरिसेंट हो, ठीक है। और उनके पास उनका चार्ज जो क्या है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होती हैं, ठीक है। तो बेटे इसमें ये हमारे पास फर्स्ट इसका टॉपिक था डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हमें सिर्फ लिटिल बिट इंडिकेशन किसकी मिली कि हमारे पास एटम के अंदर कुछ ना कुछ चार्जेबल मटेरियल होता है, ठीक है, जिसका जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो तभी हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन मिली, जो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे वहाँ पे हम चार्ज और मास उसका कैलकुलेट करेंगे। देन वी हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन।